उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का काफिला, सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का काफिला ये संकेत 2022 दिखाता है। बताते चलें कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का लगातार दौरा उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल गर्म है। फिलहाल मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जगह जगह जोरदार इस्तकबाल स्वागत हुआ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में वो अब गोलबंद करने लगे हैं। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों आज संभल में कार्यालय का उद्घाटन करना है और साथ ही साथ जो है वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करना है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार उत्तर प्रदेश दौरा हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश दौरा पूरे देश में सुर्खियों में है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज सबसे पहले संभल पहुंचेंगे और वहां पर एक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए पूर्वांचल में एक कार्यालय का उद्घाटन किया था और पिछले दौरे में और इस बार जो है मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को मजबूत करने के लिए संभल में एक कार्यालय का उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आज की तस्वीर देखी जा रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मजलिस और असदुद्दीन ओवैसी के प्रति लोगों का जो दीवानगी देखी जा रही है, ऐसा संकेत दिख रहा है कि इस बार सेकुलर पार्टियों की हवा निकालने वाली है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर पहुंचे तो वहां पर गाड़ियों का काफिला नजर आया। उनका काफिला संकेत दिखा रहा है कि इस बार बड़े बदलाव की उम्मीद है और खास तौर पर जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर गठबंधन की है, संकल्प भागीदारी मोर्चा के संयोजक राज भरजी वहां पर मजलिस के साथ मजबूत स्थिति में खड़े हैं। बताते चले इस वक्त जो सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं और खासतौर पर यह तस्वीर उत्तर प्रदेश का बयां कर रहा है कि 2022 चुनाव का बिगुल बज गया है और खास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार दौरा वहां के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। पिछले दफा उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए, तो इस बार कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं पश्चिमी भाग को मजबूत करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और साथ ही साथ वहां पर मजबूत करने के लिए वक्त चाहिए। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि वहां पर 100 विधानसभा सीटों पर मजलिस इस बार पहली दफा चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे पहले भी विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में लड़ी है, चाहे वो तेलंगाना में हो या हैदराबाद में हो, बिहार में हो या बंगाल में हो या झारखंड में हो या गुजरात में हो, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां भी लड़ी है बहुत महज कम सीटों में लड़ी है और इस बार जो है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ने वाली है 100 सीटों पर है और 100 सीटों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 100 विधानसभा सीटों में प्रत्याशी को चिन्हित करना है, वहां पर कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर कैंपिंग करना है और मजलिस के प्रति लोगों के जागरूकता लाना है और साथ ही साथ जो है इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर तरह तरह अफवाह और ख़ास तौर पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनको भी खारिज करके लोगों के अंदर सियासी बेदारी लाना है। तो मजलिस के लिए बड़ी काम है, बड़ी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जो है इनके साथ बड़ी बड़ी चुनौती भी है। इसको देखते हुए मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा कोशिश और पूरी ताकत लगा दी है। बताते चलें कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात नगर चुनाव के बाद और बंगाल चुनाव के बाद लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में नया नया समीकरण तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने पहुंचकर सबसे पहले दौरा लखनऊ हुआ और उसके बाद से ही वहां पर पार्टियों के साथ गठबंधन किया और साथ ही साथ वहां एक नया फ्रंट बनाकर तैयार कर दिया। और मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कार्यालय का उद्घाटन और जोन बनाकर वहां क्लस्टर बना करके काम करना अब किस तरह से कारगर होता है ये देखा जाएगा। लेकिन
आज के दौरे के बाद और भी सियासी माहौल गर्म हो सकता है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बयान दे दिया है पिछले दौरे में कि जो भी वहां पर बीजेपी को रोकने के लिए आएगी वो हमारे पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, हमारा दरवाजा खुला है। लेकिन इस बार जो वहां पर आया है, जिस तरह से लोगों की भीड़ और खासतौर पर लोगों का काफिला और जगह जगह वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत समारोह हुआ, ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है जो पार्टी सेकुलर वहां पर बनके लगातार काम करती रही, लोग उनको 70 साल तक वोट देते रहे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीएसपी हो या एसपी हो या दीगर पार्टी हो, इस बार उत्तर प्रदेश के लोग शायद नजरअंदाज कर सकते हैं। जिस तरह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार वहां दौरा कर रहे हैं और लोगों के अंदर सियासी बेदारी ला रहे हैं, और उनकी टीम जो लगातार काम कर रही है, लोगों को अंदर जो है जागरूकता ला रही है, ये आने वाले चुनाव में देखा जा रहा है। खासतौर पर लोग जो है लगातार एसपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन सब को बीजेपी को रोकने के लिए वोट किया था, लेकिन पिछले दफा विधानसभा चुनाव में फिर बीजेपी वहां पर सत्ता में आ गई। बहरहाल सियासत में हिस्सेदारी और कई मुद्दों को लेकर के इस बार देश में हवा चल गई है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज कार्यकर्ता इन बातों को लेकर आम अवाम के बीच पहुंच रही है। चूंकि नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को लगातार 70 सालों तक लोगों ने देखा है, और इस बार लोगों को अपील कर रहे हैं कि वो अपने पार्टी को वोट दे। और ख़ास तौर पर जो है ये असर बिहार में देखा गया था। बिहार में बदलाव के मूड पर लोग वोट दिए थे और इस बार हिस्सेदारी को लेकर के वोट दिए थे। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोग सरकार बनाने को लेकर के लगातार मुहिम चला रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर है तो समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टी को वोट दीजिए। शायद इस बार इस तरह की बातें नहीं चलने वाली है, क्योंकि वहां के लोग लगातार 70 वर्षों से बीजेपी को रोकने के लिए ही समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस को वोट किया है। इसी बुनियाद पर सियासी बेदारी और हिस्सेदारी को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता में अभी खींचाताना चल रही है। और साथ ही साथ इस बार जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार दौरा और साथ ही साथ वहां पर संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन सुर्खियों में है। अब बताया जा रहा है कि इस बार जो है वहां की सियासत अलग होने वाली है। सरकार किसी की बने, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। 100 सीट पर चुनाव लड़ना है। बाकी मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा कोशिश है कि इस बार सरकार बनाने के लिए मजलिस के विधायक जो है अहम भूमिका रोल अदा करेगी। हालांकि ये बात लगातार सुर्खियों में है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब किंग मेकर साबित हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात में अगर चुनाव वहां पर पहली दफा लड़ी तो मजलिस ने वहां पर किंग मेकर का रोल अदा किया। और खास तौर पर गुजरात में इस बार जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद सांसद और वारिस पठान ने अहम भूमिका रोल अदा किया था। उत्तर प्रदेश की निगाहें ऐसी भी है चूंकि 125 सीटों पर खेला है और 100 सीटों पर मजलिस मजबूत करने की प्रयास में है, और वहां पर पार्टी उम्मीदवारों का चयनित करना है। इसके लिए पूरा प्रयास जारी है। लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं, नए नए कार्यालय खुलवा रहे हैं, और जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि दौरा पे दौरा कर रहे हैं। फिलहाल आज का दौरा से ये संकेत मिल रहा है कि बड़ी बदलाव आने का मूड है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूती से थामने वाले हैं। फिलहाल लगातार आपको हम अपडेट दिखाएंगे। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।